Hello students, good afternoon all. Okay, time to learn mathematics. Okay students, so today we are learning from our mathematics textbook part 1 and open your page number 52. We are learning our chapter, that is the chapter number 5, subtraction. In this chapter we do have only concept 5.1 for your 5.2 and also that 5.2 for your essay 1 syllabus. Okay students, that is the 5.2 for your essay 1 syllabus. And now we already solved our page 48, 49, 50, 51, and today we are solving some higher order thinking skill examples, that is we called it as a HOTS. तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या करेंगे हम चेक. सो यहाँ पर लिखो, हम सीख रहे हैं कि वी कैन चेक द करेक्टनेस ऑफ अवर सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम यूजिंग एडिशन. तो हमारा सब्ट्रैक्शन का प्रॉब्लम करेक्ट है या नहीं है, ये किस तरह से चेक कर सकते हैं? एडिशन करके चेक कर सकते हैं. आप कहोगे कैसे? तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स उन्होंने सॉल्व करके दिखाए हैं. तो चलो देखते हैं कि किस तरह से हमें एग्जाम्पल्स की एडिशन चेक कर सकते हैं. तो ये देखो एग्जाम्पल 13, सब्ट्रैक्ट 27 फ्रॉम 36. तो यहाँ पर ये तो बहुत सिंपल सब्ट्रैक्शन हो गई. 36 में से 27 को सब्ट्रैक्ट करना है. तो देखो यहाँ पर ए में उन्होंने सब्ट्रैक्ट करके दिखाया है. 36 यहाँ पर हो गए और 27 यहाँ पर क्या किए हैं, 6 में तो 7 नहीं जाते तो बोरो कर दिया यहाँ पर से. 10 बोरो करने के बाद ये हो गए 16. 16 में से 7 किए सब्ट्रैक्ट. 7 के आगे हम काउंट करेंगे 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16. कितने हो गए फिर हमारे 9. सो यहाँ पर 9 आ गया. यहाँ पर आंसर आ गया हमारा 9. देन 2 - 2 हो गया यहाँ पर 0. तो यहाँ पर हमें पता चल सकता है कि 36 - 27 जवाब आता है हमारा 9. सो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं. 36 = 27 + 9. तो अगर देखो 27 में अगर हम 9 ऐड करते हैं, 27 में हम कितना ऐड करते हैं 9, तो हमें 36 ही मिलेंगे. चेक करते हैं. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. ओके 27 को ऐड करते फिर से. 27 + 9, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 और 36. तो यहाँ पर हमें समझ में आता है कि अगर जो नीचे वाला स्मॉलर नंबर होता है उसमें अगर हमारा रिज़ल्ट ऐड करे तो हमें मिल जाता है हमारा ऊपर वाला हायर नंबर. और अगर ऊपर वाला हायर नंबर करेक्ट आ रहा है हमारे एडिशन के बाद, तो हम कह सकते हैं कि हमारी सब्ट्रैक्शन बिल्कुल सही है. आ रही बात आपको समझ में? तो आपको क्या करना है, जस्ट जो नीचे वाला स्मॉलर नंबर होता है उसमें रिज़ल्ट ऐड करो. रिज़ल्ट को क्या करना है, हमें उसमें ऐड करना है. तो अगर वो ऐड करने के बाद ऊपर वाला हायर नंबर ही हमारा आ जाता है जवाब, तो क्या कर सकते हैं हम, यस आवर सब्ट्रैक्शन इज़ करेक्ट. वही किया है. देखो सेकंड एग्जांपल में क्या किया है, 145 फ्रॉम 364. तो 364 - 145 हमें करना था. तो यहाँ पर वही लिखा है, बिगर नंबर लिखा है ऊपर और स्मॉलर नंबर लिखा है यहाँ पर नीचे. तो इस स्मॉलर नंबर में अगर आप ये नंबर ऐड करोगे तो हमें ऊपर का ही नंबर मिलेगा. यहाँ पर ही आपको समझ में आता है. देखो 9 × 5 = 14. 9 + 5 कितना होता है आपको, 14 होता है. 4 + 1 कितना होता है आपको, 5 होता है. और 1 + 2 होता है आपका 3. अगर आप इस तरह से भी चेक करते हो तो आपको मिल जाता है सही नंबर. इनको अगर आप ऐड करते हो तो डेफिनेटली आपको नंबर 364 ही मिलेगा. चलो करते हैं. पहले तो देखते हैं सब्ट्रैक्शन की है क्या नहीं. तो यहाँ पर देखो बोरो किया है, 4 में से 5 नहीं जा सकता तो बोरो किया है यहाँ से. तो ये 14 हो गए. 14 में से 5 गए रह गए 9. 5 के बाद नंबर काउंट करके, तो यू नो द सब्ट्रैक्शन नाउ. तो 14 में से 5 गए, नंबर 9 रह गए. 6 यहाँ पर थे 5 में से 4 गए रह गए 1. 3 में से 1 गया रह गया 2. तो यहाँ पर इसकी तो सब्ट्रैक्शन आ गई आपकी कौन सी, 364 - 145 = आ गया आपका 219. ओके. तो यहाँ पर ये जो स्मॉलर नंबर है अगर ये इसमें क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो देखो ये ही नंबर यहाँ पर उठाकर ऐड कर दिया तो हमें जवाब मिलता है 364. चेक करते हैं यहाँ पर. देखो
अगर यहाँ पर चेक करते तो एडिशन किस तरह से का, ये देखो 9 और 5 को ऐड किया तो कितना आता है हमारा 14, 1 आ जाएगा कैरी फॉरवर्ड आपका, और यहाँ पर 4, 5 और 6 तो 6 आ जाएगा यहाँ पर, एंड 2 + 1 3, तो इसकी एडिशन बिल्कुल इतनी आ जाएगी आपकी 364। तो ये बात समझने लिए हमें कि वी कैन कंक्लूड दैट इफ़ वी ऐड smaller number and the result together and then if we got the higher number then we can say that our subtraction is correct। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारी सब्ट्रैक्शन कभी करेक्ट हो सकती है जब हमारा रिजल्ट और स्मॉलर नंबर ऐड करने के बाद जो हमारा हायर नंबर है वही आनी चाहिए उनकी एडिशन। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर दिखाई देगा, यही हमें यहाँ पर लिखा है, देखो we can conclude that to check if the subtraction is correct we add the subtrahend the number being subtracted and the difference, जो difference मतलब जो आंसर हमारा है वो difference, if this sum is the same as the minute number the number from which the number is subtracted, मतलब हमारा higher number, the subtraction is correct, तब हमारी subtraction क्या होती है यहाँ पर करेक्ट होती हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आपको जो दी गई है सब्ट्रैक्शन हमारा जवाब सही है कि नहीं है ये हम रीचेक कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस मेथड। ओके स्टूडेंट, आई होप सो मेथड आपको समझ में आ चुकी होगी। तो अब से जब भी आप सब्ट्रैक्शन करोगे तो आपकी सब्ट्रैक्शन करेक्ट है या नहीं है, किस तरह से चेक करेंगे आप, आपको क्या करना है, सिंपल है, जो नीचे वाला स्मॉल नंबर होता है उसमें रिजल्ट क्या करना है, हमारा डिफरेंस क्या करना है, ऐड करना है। अगर जवाब ऊपर वाला ही नंबर आता है एडिशन में तो हमारी सब्ट्रैक्शन बिल्कुल सही है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस लर्न फ्रेमिंग वर्ड प्रॉब्लम। तो सब्ट्रैक्शन के इसी के आधार पर कुछ वर्ड प्रॉब्लम किस तरह से बनाए जाते हैं ये आज यहाँ पर हम देखेंगे और सीखेंगे। क्या दिया है, लेट अस कंसिडर दिस सब्ट्रैक्शन फैक्ट्स। 37 - 14 कितना है आपका, 23 आया है। तो 37 - 23 भी कितना आएगा आपका, 14 आएगा। तो ये बहुत फनी फैक्ट है। देखो 37 में से अगर हम 14 सब्ट्रैक्ट करते तो हमारा कितना आता है, 23 आता है, और 37 में से 23 भी जब सब्ट्रैक्ट करते तो जवाब क्या आता है हमारा, 14 आता है। सो इस तरह से वी कैन ट्राई टू फ्रेम सम इंटरेस्टिंग सिचुएशन एंड प्रॉब्लम्स यूजिंग दिस सब्ट्रैक्शन फैक्ट्स। सो यहाँ पर क्या सिचुएशन बनाए, देखो ऑफ द 37 स्टूडेंट्स इन अ क्लास 14 आर इन द ग्रीन हाउस, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन द रेड हाउस। तो यहाँ पर बिल्कुल सिंपल है, 37 में से हमें 14 क्या करने हैं, सब्ट्रैक्ट करने हैं, तो रेड हाउस में कितने हैं वो हमें समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर अगेन बी में आपको दिया है, क्या दिया है, 37 चिल्ड्रंस आर प्लेइंग ऑन द ग्राउंड, 23 ऑफ देयर आर प्लेइंग फुटबॉल, हाउ मेनी आर प्लेइंग बास्केटबॉल, तो कितने उसमें से बास्केटबॉल खेल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, सब्ट्रैक्शन में यहाँ पर इंपॉर्टेंट है 37 - 23 यहाँ पर और 37 - 14 यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट, मतलब एग्जाम्पल से हमने यहाँ पर फ्रेम किए हैं क्वेश्चंस। इन द सिमिलर वे यू कैन आल्सो फ्रेम अ क्वेश्चन। सिमिलरली वी कैन फ्रेम सम इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम यूजिंग सब्ट्रैक्शन फैक्ट ऑफ 3 डिजिट नंबर्स। तो 3 डिजिट नंबर के लिए यहाँ पर दिया है, क्या दिया है, तो यहाँ पर पॉसिबल वर्ड प्रॉब्लम्स यहाँ पर हम कर सकते हैं। इन अ स्कूल देयर आर, देखो पहले सब्ट्रैक्शन कौन सी दी है, 706 - 234 इज इक्वल टू 472। ये पूरा का पूरा एग्जाम्पल आपको दिया है। तो इसका करना है हमें क्वेश्चन फ्रेम। इन अ स्कूल देयर आर 706 स्टूडेंट्स, 234 स्टूडेंट्स वर absent ऑन मंडे, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। पूरे स्कूल में इतने बच्चे थे उसमें से 234 प्रेजेंट absent थे, तो प्रेजेंट कितने रह गए हैं ये हमें यहाँ पर बताना है। यहाँ पर करनी पड़ेगी क्या, सब्ट्रैक्शन, और आंसर आएगा उसका 472। अगेन इन बी 461 - 110 इज इक्वल टू कितना है, 351। इसका भी क्वेश्चन यहाँ पर फ्रेम किया है। क्वेश्चन फ्रेम करना मतलब हम क्वेश्चन खुद से बनाते हैं, तो आपको भी ऐसे क्वेश्चन खुद से बनाना है। लाइक दैट 461 पीपल बुक इन द ट्रेन फॉर द ट्रिप टू गोवा, 110 पीपल कैंसल द ट्रिप, हाउ मेनी पीपल वेंट ऑन द ट्रिप, तो कितने लोग जाएंगे ट्रिप के ऊपर। लाइक दैट यू कैन ऑल्सो फ्रेम अ क्वेश्चन। तो लाइक दैट चलो एक सवाल हम खुद का ऐसे ही बनाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसे ही कुछ सवाल यहाँ पर मैंने लिखे हैं।
जैसे कि पहले ए में दिया है हमें 52 माइनस 31 इज इक्वल टू 21। यहाँ पर हमें क्या करना है, फ्रेम अ क्वेश्चन, फ्रेम अ क्वेश्चन। तो इसमें हमें क्या करना है, फ्रेम क्वेश्चन फ्रेम करना है। किस तरह से फ्रेम कर सकते हैं, तो हम हमारे जनरल डेली लाइफ में हम कौन से भी एग्जांपल से ऐसे थिंक करके क्वेश्चन फ्रेम बना सकते हैं। जैसे देयर आर 52 फ्लावर्स, ओके, इन विच, ओके, देयर आर 52 रेड एंड वाइट फ्लावर्स, ऐसे बता सकते हैं। इन विच 31 आर वाइट कलर्स, इन हाउ मेनी फ्लावर्स आर विथ रेड कलर, लाइक दैट आप कह सकते हैं एग्जाम्पल में। और आई हैव ₹52 फ्रॉम विच आई परचेज chocolates of ₹31, then how many rupees now with me, like that examples। so ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप क्या कर सकते हो, फ्रेम कर सकते हो खुद के मन से। सो लाइक दैट वन एग्जाम्पल चलो हम यहाँ पर फ्रेम करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे उसका हम सॉल्यूशन। तो यहाँ पर लिखेंगे हम फ्रूट सेलर का करते, चलो फ्रूट सेलर हैविंग 52 मैंगोज, ओके, फ्रॉम विच 31 मैंगोज वर सोल्ड, उसने बेच दिए। अब उसके पास कितने रह गए हैं, चलो करते हैं यहाँ पर। अ फ्रूट सेलर हैविंग 52 मैंगोज from which 31 were sold out। How many mangoes left with fruit seller। हो गया हमारा क्वेश्चन फ्रेम। लाइक दैट यू कैन आल्सो फ्रेम अ क्वेश्चन। नाउ लेट अस डू द 3 डिजिट के लिए। अब यहाँ पर एक फ्रेम करते हैं क्वेश्चन। क्या है हमारा 530 माइनस 212 इज इक्वल टू 318। सो इसका भी हम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं इसमें कि नाउ देयर आर, चलो यहाँ पर भी एक सवाल करते हैं हम उसका कि हम शूज़ का करते हैं। चलो देयर आर 530 पीपल, देयर आर 530 पीपल फ्रॉम, ओके फ्रॉम नहीं, in which 212 people wear shoes। So question is how many people not wear shoes, not wear shoes कि 530 पीपल हैं, इसमें से 212 पीपल ने क्या वेयर किया है, शूज़ वेयर किए। सो हाउ मेनी पीपल, कितने लोगों ने वेयर नहीं किया है शूज़। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल को कर सकते हैं यहाँ पर फ्रेम। ओके मतलब ये खुद से मन से हमें बनाने हैं सवाल। सो स्टूडेंट्स आई नो दैट यू कैन आल्सो फ्रेम अ क्वेश्चन फॉर दैट। तो यहाँ पर मैं कुछ सवाल आपको दे रहा हूँ, तो वो सवाल आपको क्या करने हैं, अपने नोटबुक में फ्रेम करने हैं। तो जैसे कि मैं बताता जाता हूँ स्टूडेंट्स वीडियो में कि जो मैं बताता हूँ कि नोटबुक में सॉल्व करो, तो वो आपको नोटबुक में ही करना है। और जो हम यहाँ पर साथ में सॉल्व करते हैं टेक्स्ट बुक में, नहीं तो वर्कबुक में, तो वो क्वेश्चंस के सवाल आपको वर्कबुक में ही सॉल्व करने हैं। अगर आप सारे के सारे एग्जाम्पल्स नोटबुक में सॉल्व करते रहोगे तो नोटबुक जो होगी वो आपको पूरे साल भर यूज़ करना नहीं होगा। आपको बहुत सारी नोटबुक्स लगेगी स्टूडेंट्स, बिकॉज हम मैथमेटिक्स सीख रहे हैं, तो मैथमेटिक्स के लिए नोटबुक्स ज़्यादा लगती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नोटबुक्स कम होने के लिए हमारे पास वर्कबुक है और टेक्स्ट बुक में भी कुछ एग्जाम्पल्स हम सॉल्व कर सकते हैं।
और पढ़ाई करते वक्त हमें वर्कबुक, टेक्स्ट बुक और नोटबुक तीनों को साथ में लेकर पढ़ाई करनी है हमारे SA1 एग्जामिनेशन की। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय फॉर नाउ। ऑल्सो आई एम गिविंग यू सम एग्जाम्पल्स टू फ्रेम अ क्वेश्चंस। तो ये एग्जाम्पल्स आपको क्या करने हैं, घर पर जाकर सॉल्व करने हैं अच्छे से। ओके और किस में सॉल्व करने हैं, यस जो फ्रेम क्वेश्चंस बताए गए आपको वो आपको फ्रेम करने हैं आपके मैथमेटिक्स के नोटबुक में। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय फॉर नाउ, टेक केयर।